हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विभाज्यता में ही हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे, है ना। सक्सेसिव विभाजन जो है उसके ऊपर, क्रमिक विभाजन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे, है ना। आज हम लोग एक बहुत ही आसान है और इसको समझना है ना। तो 4 टॉपिक है, 4 कॉन्सेप्ट है ना। और लगभग इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि a की घात n धन b की घात n, यदि n विषम है, यदि जो n होगा वो विषम होगा, तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे कि 1 3 5 7 9 है ना, ये सब विषम संख्या है। तब क्या होगा, a की घात n धन b की घात n जो है वो a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। अब ये a प्लस b, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि a की घात 3 धन b की घात 3, ये हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो a की घात 3 धन b की घात 3 का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या होता है कि a धन b, है ना, और क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमको ये हिंट है कि हमको, जैसे कि अगर a की घात n धन b की घात n में अगर n विषम हो, यानी कि 1 3 5 7 हो, तो वो हमेशा किससे भाग जाएगा, a प्लस b से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, है ना। और इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 29 की घात 37 धन 17 की घात 37 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं करेगी, कौन सी जो है संख्या इसमें से विभाजित नहीं करेगी। तो देखो 29 की घात 37 धन 17 की घात 37, यानी कि ये मेरा, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये a की घात n धन b की घात n है कि नहीं है। भाई a और b अलग अलग हैं, और जो n है मतलब विषम संख्या, वो दोनों समान है ना। यहाँ पे वही है, देखो n n लिखा हूँ, है ना। तो ये है, तो हमको क्या करना है कि ये पूर्णतः किससे विभाजित होगी, यानी कि a प्लस b से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब 29 धन 17, है ना, किससे विभाजित होगी, a प्लस b से विभाजित होगी, है ना। तो ये 29 प्लस 17, तो 29 प्लस 17 कितना हो गया, 9 7 16, 2 और 1 3 1 4, है ना, 46 आ रहा है। तो अब ये देखो अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ये संख्या है को कौन विभाजित नहीं करेगी, बोल रहा है ना, नहीं करेगी। यानी कि ये 46 तो विभाजित करेगी, और 46 के जो है गुणनखंड विभाजित करेंगे, है। अगर 46 भाग जा रहा है, यानी कि उसके जो गुणनखंड जो फैक्टर हैं वो भी भाग जाएंगे। जैसे कि इसके फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया, 23 हो गया, है ना, 23 हो गया, है ना। और 46 तो खुद एक फैक्टर है, तो ऐसा, है ना। फिर और क्या हो गया, 46 हो गया। तो ये सब इसके जो फैक्टर हैं, तो ये क्या है, ये जो फैक्टर है, यानी कि ये सब, ये जो संख्या है ये सबसे वो विभाजित हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब, और विभाजित नहीं होगी, यानी कि 2 से 2 तो है, ठीक है, 11 इसमें नहीं दिया है, 23 भी विभाजित हो गया, 46 भी दिया है। कहने का मतलब किससे विभाजित होगी, वो 11 से विभाजित नहीं होगी, है ना। 46 का फैक्टर कर लिए, और उसमें हम लोग पता लगा लिए कि हाँ, अगर 46 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि ये संख्या भी उससे भाग जाएगा ही जाएगा, है ना, उस फैक्टर से। तो ये बहुत ही आसान है, हमको ये समझना है, कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना तो नहीं है। बस a की घात n धन b की घात, यानी कि हम उसको एक फॉर्मूले के रूप में देख लेना है। अगर a की घात 3 धन b की घात 3 रखते हैं, यानी कि a प्लस b से वो भाग जाएगा। बस ये हिंट के लिए मैं यहाँ पे इसको बनाया हूँ, ये हिंट के लिए है कि अगर ऐसा कहीं जैसे कि दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार उसको घात में क्यूब करके देखना, और वहाँ जो पहला वाला जो टर्म आता है a प्लस b, उससे वो हमेशा भाग चला जाएगा, है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। यदि a की घात n धन b की घात n, यदि n क्या है, सम संख्या है, यानी कि n यदि की सम संख्या है, a की घात 2 धन b की घात 2, या फिर मैं a की घात 4 धन b की घात 4 ऐसा ले लेता हूँ, तब क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि a की घात 2 धन b की घात 2 को गुणनखंड के रूप में तोड़ नहीं सकती। अब इसका कुछ फॉर्मूला तो नहीं होता है, तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते, इसलिए इसका जो गुणनखंड है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। इसलिए मतलब ये वाला अगर इस टाइप का आएगा, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन देके इनमें से कोई नहीं भी दे सकता, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ को देखना है ना, ये चीज़ को समझना। चलिए आगे देखते हैं। अगर a की घात n माइनस b की घात n है, यदि n क्या है, विषम बोल रहा है, यदि n क्या है, विषम है, तब a की घात n माइनस b की घात n क्या होगा, a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा। अब यहाँ पे मैं हिंट लिखा हूँ, हिंट में क्या लिखा हूँ, a की घात n माइनस b की घात, क्या n क्या है, विषम है, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि ये a माइनस b से जो पहला टर्म है उससे विभाजित होता है ना, तो उसी चीज़ को मैं ऐसा लिखा हूँ, हिंट है वो समझने के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 49 की घात 15 माइनस 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगी।
किससे विभाजित होगी पूछ रहा है ना। तो हम लोग ये 49 की घात कितना है 15 और ये 1 है, तो मैं इसको 1 की घात 15 भी लिख दूँ ना, 1 की घात कुछ भी लिखूंगा तो 1 ही आएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो ये a की घात n माइनस b की घात n आ रहा है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि कितना 48 है ना, कितना 48 हो गया। अब ये देखो ये 48 आ रहा है, तो 48 तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है ना, लेकिन इसके फैक्टर तो होंगे ना। 48 का फैक्टर देखो 50 है क्या, नहीं होता है, 51 है क्या, नहीं है, 29 भी नहीं है, क्योंकि 29 दूनी 58 हो रहा है ना। तो 48 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी फैक्टर हो गया, 8 4 12 जा रहा है ना, 4 होगा है ना, 6 होगा और 8 होगा है ना, और ऐसे बढ़ते हुए जाएगा जितना भी फैक्टर है ना, धीरे धीरे, जैसे कि 12 हो गया है ना। तो अब ये देखो, अब ये जो है तो इसमें हमारे ऑप्शन में क्या है 8 है, 50 51 29 तो जाएगा ही नहीं, 48 के फैक्टर तो होते ही नहीं है, तो 8 इसका फैक्टर होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 8 हो गया। मतलब ये 8 से भी पूरा का पूरा जो संख्या है वो भाग जाएगा है ना। अब आगे देखते हैं है ना, a की घात n माइनस b की घात n, एक बार विषम संख्या लूँ, एक बार सम संख्या लेना है। तो अगर देखो यदि n सम है तब क्या है a की घात n माइनस b की घात n, तब ये क्या है a माइनस बी तथा a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब ये दोनों से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पे a की घात 2 माइनस b की घात हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो वही चीज़ है, वो दोनों से भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा a प्लस बी से और a माइनस बी से भी भाग जाएगा है ना। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है 23 की घात 10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा लिखा है ना, नहीं करेगा, यहाँ पे क्या है नहीं करेगा है ना। तो वो चीज़ को हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहा है ना। तो चलो इसमें देखते हैं 23 की घात 10 माइनस 1024, तो 23 की घात 10 इसको तो मैं ऐसे ही लिख लिया, माइनस 1024 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 10 लिख सकते हैं। अब ये देखो a की घात n माइनस b की घात n, और यहाँ पे n क्या है, जो घात है वो n है, और वो क्या है सम संख्या है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कहने का मतलब ये किससे किससे भाग जाएगा, एक तो 23 प्लस 2 से और एक दूसरा 23 माइनस 2 से। तो 23 प्लस 2 कितना होता है 25 और 23 माइनस 2 कितना होता है 21 है ना। अब ये और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है किससे विभाजित नहीं होगा, तो देखो 25 किसका फैक्टर है, 1 का है, 5 का है और 25 का है ना। और 21 जो है 21 किसका है, 1 का है, 3 है ना। और किसका और कितना फैक्टर है, मतलब और कौन कौन भाग जाता है, 7 जाता है और 21 जाता है ना। ये हो गया। अब इसमें से हम लोग को संख्या देखना है, देखो 3 तो है तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं पूछा है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है नहीं हो करेगा, विभाजित नहीं करेगा। तो 3 तो दिया है, 3 तो विभाजित करेगा, 5 है तो 5 भी विभाजित करेगा, 7 है तो 7 भी विभाजित करेगा, 4 नहीं है, यानी कि इसमें से जो भी फैक्टर है वो 4 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या है 4 इसका सही उत्तर है ना। तो इस तरीके से मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखेगा तो आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है, और मैं हिंट लिख दिया हूँ है ना, ताकि फॉर्मूले हमको याद ना करना पड़े, हम एक बेसिक चीज़ उसमें नंबर रख के है ना, n का मान रख के हम निकाल सकते हैं कि जो किससे किससे भाग जाएगा और किससे किससे भाग नहीं जाएगा है ना। तो ये मतलब विभाज्यता के लगभग एक आध क्लास और बनेगा जिसमें जो थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे है ना। बाकी यहाँ तक की विभाज्यता जो डिजिटलिटी जो टॉपिक है वो लगभग ऐसे कंप्लीट हो गया है ना। एक क्लास और लूँगा जिसमें मिसलेनियस रहेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसमें है ना। तो अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं है ना। और वीडियो को प्लीज़ मतलब लाइक करिए है ना, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए है ना। सभी मतलब अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके मतलब ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ है ना, वो सब चीज़ के लिए आप लोगों को मतलब बेनिफिट मिलेगा है ना। अगर इससे रिलेटेड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर का नहीं आएगा है ना, इतना मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं ना, धन्यवाद।